हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ए बी सी तीन नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ठीक है। और एक इक्वेशन है √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल टू सी। ठीक है। ये इसमें x का जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 से π/2 दिया है। और इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो समेसन है वो π/3 के इक्वल है। तो हमें b और a का रेशियो, यहाँ b और यहाँ पे a का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन जो है जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी का दो रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार x का वैल्यू अल्फ़ा रखते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगा, √3a cos अल्फ़ा प्लस 2b साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी। ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, a को कॉमन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, √3 cos अल्फ़ा प्लस 2b/a साइन अल्फ़ा इक्वल टू c/2। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और एक बार इस इक्वेशन में हम लोग क्या रखते हैं, x का वैल्यू बीटा रखते हैं और a को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 cos बीटा प्लस 2b/a साइन बीटा इक्वल टू c/2। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे इक्वेशन में से तीसरे इक्वेशन को माइनस करके लिखते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड करते हैं। तो ये देखो √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2b/a कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, c/2 माइनस c/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। सबको याद है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 साइन d माइनस c/2, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा बाय, हमारा एक cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये 2b/a हो गया। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा, π/3, मतलब 30 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख देते हैं। ये मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2√3। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम 60 रखेंगे तो 60/2 कितना हो, 30, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा हमारा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, 2b/a, ये 2 बाहर आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखते हैं। तो 60/2 कितना होगा, 30, और cos 30 कितना होता है हमारा, √3/2। और ये हमारा क्या हो गया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम माइनस ले ले तो माइनस √3 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हम लोग अगर 2 कैंसिल कर दे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2√3b/a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 को अगर कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√3b/a माइनस √3। ठीक है। यहाँ पे माइनस √3 बचेगा इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 है, हमें b/a का रेशियो निकालना है। ठीक है। दोनों तरफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 को हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे बच गया 2√3b/a, और यहाँ क्या बच गया, माइनस √3। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हम इसको 0, हमें b/a का रेशियो निकालना है तो हम इसको 0 करते। तो ये क्या आएगा, 2√3b/a माइनस √3 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√3b/a इक्वल टू √3। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो b/a क्या आ जाएगा, 2 इधर आके क्या होगा, 1/2। तो हमें b/a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।